क्या नरेला में कोई खिलाड़ी नहीं है? क्या नरेला क्षेत्र में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है? क्या नरेला क्षेत्र में किसी को खेल के प्रति रुचि नहीं है? नमस्कार, मैं हूं संबर शुक्ला और आज मैं खड़ा हूं दिल्ली के नरेला क्षेत्र में। और आज मैं नरेला के ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूं, ऐसे खेल परिसर में खड़ा हूं जो कि एक जीता जागता भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आइए मैं अपने पीछे दिखा देता हूं। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और नरेला के अंदर लगभग 40 गांव पड़ते हैं। 40 गांव का एकमात्र ऐसा ये खेल परिसर है, ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि सरकार द्वारा बनाया गया था। मैं आपने पीछे आपको दिखा सकता हूं, इस कॉम्प्लेक्स में 10 से 11 स्पोर्ट्स खेलने की चीज़ें हैं। वो आप बोर्ड पे आप देख सकते हैं, हालांकि क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि पेड़ की डाली आई हुई है। 10 से 11 आप देख सकते हैं। मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। क्लब बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें, स्विमिंग पूल है इसमें, ओलंपिक साइज है इसमें, बैट बॉल का खेलने का स्टेडियम है इसमें, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, स्विमिंग है और तमाम जो मैं कुछ पढ़ नहीं पा और मल्टी जिम है। तो इस कॉम्प्लेक्स में इतना सब कुछ है। आइए हम इस कॉम्प्लेक्स से अंदर जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जितना इस कॉम्प्लेक्स में बाहर लिखा हुआ है, जितना इस बोर्ड पे डिस्प्ले किया हुआ है, इतना भी ऐसा कुछ है या सिर्फ ये सब मामला बोर्ड पे है, या ये सब मामला सिर्फ आगे ही ऊपर लिखा हुआ है, या ये सब मामला सिर्फ कागजों में ही है। आइए हम कॉम्प्लेक्स के अंदर चलते हैं और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बिल्कुल हम कॉम्प्लेक्स में एंट्री कर चुके हैं और ये जीता जाता ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है, क्योंकि ये 27,800 स्क्वायर मीटर का ये कॉम्प्लेक्स आप दूर तक देख सकते हैं। 27,800 क्यूबिक मीटर का ये जो है कॉम्प्लेक्स, ये नरेला के किसानों द्वारा डेवलपमेंट विकास के नाम पे लिया गया था। विकास के नाम पे लिया गया था, हालांकि किसानों को उसका कुछ मुआवजा भी दिया गया था। 2001 से 2003 के बीच में इसकी अलॉटमेंट हुई थी किसानों द्वारा। आप देख सकते हैं कि ये किसानों की ज़मीन, किसानों के खेत में बनाया गया ये कॉम्प्लेक्स, विकास के नाम पे बनाया गया कॉम्प्लेक्स। इस पे हमने आपको बाहर दिखाया कि तमाम इस पे गेम होते हैं, बैट बॉल होता है, टेनिस होता है, बास्केटबॉल होता है, स्विमिंग पूल होता है, स्केटिंग ग्राउंड है। तो आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ असलियत क्या है, जो इतना सब कुछ बोर्ड पे डिस्प्ले किया हुआ है, जो इतना सब कुछ कागज में दिखाया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की असलियत क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ लोग, यहाँ पे नरेला की जनता तमाम लोग आती जाती रहती है, यहाँ पे एक्सरसाइज करती है, यहाँ पे बैट बॉल खेलती है। कागज में दिखाना कुछ और होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कागज में दिखाया गया स्विमिंग पूल भी है। क्या यहाँ पे आपको दूर दूर तक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारे क्षेत्र के कुछ युवा भी हैं जो यहाँ पे एक्सरसाइज करने, उनसे बात की जाएगी। सर क्या नाम है आपका? अमित जी, ये बताइए कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये बताया गया है कागज में और बाहर बोर्ड पे भी लिखा गया है कि इसमें 10 से 11 स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलने की सुविधा है, जैसे कि स्विमिंग पूल है, स्केटिंग है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है और टेनिस है और भी कुछ है जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ। आप बताइए, सब सुविधा यहाँ पे है? नहीं सर, इसमें कोई भी सुविधा नहीं है। एक इसमें क्रिकेट ग्राउंड के अलावा इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, जो ये क्रिकेट ग्राउंड है ये कॉम्प्लेक्स वालों ने बना के दिया है या कि यहाँ के? कुछ नहीं बनाया, इसमें कोई पिच नहीं है। यहाँ पे बच्चों ने खुद ही अपने आप तैयार किया है। बच्चों ने अपने आप तैयार किया। तो जब बच्चों ने अपने आप तैयार किया है, ट्रैक की हालत देखो आप, पूरे ट्रैक पे पानी भरा हुआ है, मिट्टी इतनी है, इसमें कोई भागने का वो नहीं है, दौड़ लगाने का कोई भी चांस नहीं है इसमें। तो आपने अभी देखा कि हमने यहाँ पे एक नरेला क्षेत्र के निवासी से हमने बात की, स्थानीय लोगों से बात की। अब हम बात करते हैं दूसरे स्थानीय लोग से। जी क्या नाम आपका? सुनील भारद्वाज। सुनील जी, आप ये बताइए कि इसमें जो सुविधाएं बाहर दिखाई गई हैं, जो सुविधाएं बाहर कागजी पे दिखाई जाती हैं, क्या वो सुविधाएं वाकई में है, असल में है? नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक कोई स्विमिंग पूल आपको दिखता है? 27,800 स्क्वायर मीटर का ये कॉम्प्लेक्स में कहीं स्विमिंग पूल है? यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल नहीं है। यहाँ पे वॉलीबॉल का कोई ग्राउंड है? वॉलीबॉल का कोई ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे स्पेशली बैट बॉल खेलने के लिए कोई स्टेडियम बनाया गया है? नहीं, कोई नहीं है। यहाँ पे ये क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये जो बच्चे खेल रहे हैं इन्होंने अपने आप ये पिच तैयार की हुई है। और यहाँ पे फुटबॉल के रखेंगे, मैं आपको कहना चाहूँगा, उधर भी देखिए जो यहाँ पे फुटबॉल का उन्होंने बना रखा है अपना।
तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात की, यहाँ पे जाना कि जो चीज़ें ये जीता जागता एक भ्रष्टाचार है, ये जीता जागता एक बहुत बड़ा करप्शन है, जो कि हम अपने चैनल के माध्यम से उसको उजागर करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि 4 से 6 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का एक रूम होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का रूम होता है। मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड के रूम की हालत दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड चाचा हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, यहाँ पे कितने गार्ड रहते हैं? यहाँ पे गार्ड रहते हैं 4। आप तो अभी अकेले दिखाई दे रहे हैं। एक और दूसरा साइकिल संभालने गया। अच्छा, 2 गार्ड हैं इस टाइम, 2 गार्ड हैं ना? तो 2 गार्ड हैं, तो इस पे कागजी रूप से और वैसे दिखाया गया कि 4 गार्ड परमानेंट रहते हैं। नहीं, 2 दिन में है, 2 नाइट में है। अच्छा, 2 दिन में 2 रात में। तो आप ये बताइए, ये भी बताया गया है कॉम्प्लेक्स में जो डॉक्यूमेंट्स पे जो कागज पे दिखाया गया है कि आप लोगों के रहने के लिए मतलब ऑफिस बनाया गया है, उसमें सारी सुविधा, आरओ, पीने का पानी, लेंटर की छत और तमाम कुर्सी मेज है गार्ड रूम के लिए। तो यही सब आपके लिए है सुविधा? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मतलब आपके लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ वो कागज में दिखाया गया है। मैं आपको यहाँ पे गार्ड रूम की हालत दिखाऊंगा, जो कि इस गार्ड रूम में आरओ का पानी, लेंटर की छत और वो पंखा आप देख सकते हैं कि ये गार्ड रूम ने खुद ही बना रखा है अपने हिसाब से। ये गार्ड रूम जो है अपने आप गार्ड ने बना रखा है। और मैं यहाँ पे बात करूँगा कुछ यहाँ पे नरेला क्षेत्र के कुछ लोगों से, कुछ लोग हैं जो सीनियर लोग हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि ये जो ज़मीन पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट विकास के नाम पे लिया था। ये ज़मीन इन्हीं लोगों की में से किसी लोगों की है, जो कि सरकार ने विकास के नाम पे लिया था। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। दादाजी, क्या नाम आपका? मेरा चांदराम। चांदराम जी, आप ये बताइए, ये ज़मीन पहले फार्मर्स की थी, किसानों की ज़मीन थी, नरेला क्षेत्र किसानों की ज़मीन थी। ये जो ज़मीन किसानों से डीडीए ने ली, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ली, विकास के नाम पे ली कि हम आपके बच्चों के लिए खेलने की सारी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे बताया गया है कि 10 से 11 स्पोर्ट्स खेलने की एक्टिविटी है। हाँ। यहाँ पे तमाम सुविधा, क्या यहाँ पे सुविधा है? कोई भी सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं, कोई भी। अच्छा, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक रिट पिटीशन होता है जो हम हाई कोर्ट में लगा सकते हैं कि फार्मर्स की जमीन जब डीडीए ने विकास के नाम पे ले ली और उस पर विकास नहीं हो रहा है, तो उस पर रिट पिटीशन लगा करके वो अपनी जमीन वापस मांग सकता है कि जब हमने जमीन आपको विकास के नाम पे दी, तो वो जमीन जो है आप विकास नहीं कर रहे, तो एज इट इज फार्मर्स की जमीन आप दे दीजिए। आइए, यहाँ पे एक माता जी हैं जो शाम के टाइम टहलने आई हैं, हम उनसे बात करते हैं कि माता जी, यहाँ पे सुविधाएं हैं कुछ कॉम्प्लेक्स में? कुछ भी नहीं भैया, कुछ नहीं है यहाँ, यहाँ दारू पे पीने वाले बैठे रहे बस। क्या दारू पीने वाले बैठे रहते हाँ, हैं? और तो, कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप जैसे फैमिली के साथ आते हैं, छोटे बच्चों के साथ आते हैं, तो क्या यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मतलब प्रशासन का आदमी आता है यहाँ पे देख रेख करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। अच्छा, कोई भी नहीं आता। तो जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे तमाम चीजें फैसिलिटी कागज में लिखी हुई हैं। यहाँ पे आरओ का पानी पीने के लिए फिल्टर का प्लांट बनाया गया। यहाँ पानी पीने का प्लांट है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो बच्चे प्यासे मर जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि इसमें बताया गया टेनिस है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल है, तमाम चीजें हैं, तो क्या वो सब यहाँ चीजें हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। चलिए, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आपको मेरे पीछे पोल दिख रहा है, अभी हमने कुछ स्पोर्ट्स पर्सन से बात की, कुछ बच्चों से बात की। ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, उन्होंने खुद ये बना रखा है आपने पीछे। यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स जो है कॉम्प्लेक्स वालों ने कोई सुविधा नहीं दे रखी। मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे दिखा दूं। और हमारे साथ ये नीतू भारद्वाज जी, अभी इनसे बात की थी, पर फिर से इनसे बात करेंगे यहाँ के हालात के बारे में। ये पोल लगवाए हैं बच्चों ने, जो कि डीडी के अधिकारी उन्हें वहाँ लगाने नहीं देते परमानेंट। नहीं तो ये बच्चे कहते हैं कि भी हम अपनी जो है पिच तैयार कर लेंगे, फुटबॉल की खुद तैयार कर लेंगे, लेकिन डीडी के अधिकारी वो भी नहीं करने देते। मतलब अभी हमने नीतू भारद्वाज जी से जाना कि जो बच्चों ने अपने फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ पे पैसे जोड़ के पोल की व्यवस्था की है, वो पोल भी बच्चों को नहीं गाड़ने देते, और खुद तो ये करते नहीं। हाँ माता जी, आप क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? पानी नहीं है, ट्यूबवेल भी नहीं है, ये बेचारा चौकीदार है, कोई मार के गिर जाओ ऐसा ना, कमरा बना रखा इसके लिए। हम एक बार चौकीदार की सेफ्टी के लिए आएंगे और चौकीदार के रूम को हम दिखाएंगे, चौकीदार को सेफ्टी के लिए आएंगे कि यहाँ का माहौल कैसा रहता है। रात दिन ये चौकीदार रहते हैं। हालांकि मैं बता दूं, 4 चौकीदार रात में लगते हैं यहाँ पे, काय दिखाए 2 चौकीदार जो है दिन में रहते हैं, मॉर्निंग में रहते हैं। मैं बात करूंगा एक बार फिर से गार्ड साहब से। गार्ड साहब, ये बताइए कि यहाँ पे आप अकेले रहते हैं, मान लीजिए एक चौकीदार और रहता है, तो यहाँ पे अगर कोई असामाजिक लोग आ जाते हैं, असामाजिक तत्व आ जाते हैं, तो आप लोग उनको कैसे झेलते हैं? अब साहब झेलते क्या, बैठे रहते हैं, न कोई बोलना है, न चलना है, न कुछ है।
मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री है, हालांकि बाउंड्री इतनी है कि कोई भी कूद के आ सकता है, और वहाँ पीछे बाउंड्री टूट भी चुकी है। जैसा हम आपको कैमरामैन से कहेंगे कि वहाँ दिखा दे दूर तक कि वहाँ से बाउंड्री टूट चुकी है दूर दूर तक। तो मतलब ये बताइए कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, आप 2 गार्ड हैं, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? अब एक्सीडेंट हो जाए तो साहब जी, तो मैं कोई अगर हमको गाली देगा तो हमको चुप रहना पड़ता है, और क्या हम करेंगे साहब? ये कॉम्प्लेक्स ने ऐसी दयनीय स्थिति बना दी है, ये कॉम्प्लेक्स ने स्पोर्ट्स डीडीए ने, ये कॉम्प्लेक्स वाले डीडीए ने, सरकार ने इतनी दयनीय स्थिति बना दी है। और नरेला के साथ, नरेला की जनता के साथ मैं आपको बता दूं कि ये नरेला के अंडर में 40 गांव आते हैं। 40 गांव के अंडर एक ऐसा ये कॉम्प्लेक्स है, खेल परिसर है, जो कि इस क्षेत्र में आता है। और सबसे पास यहाँ पे बवाना में एक कॉम्प्लेक्स पड़ता है, जो कि वो आता है दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। ये जो आता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोगों की और हम बात जानना चाहेंगे कि कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार की घटना घटती है। सर एक बार मैं चाहता हूँ इसका पूरा दृश्य दिखाओ, आप थोड़ा अंदर आओ और उसके बाद देखो यहाँ पे कितनी झाड़ झंकार है। आइए हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स के। ये जो 27,800 क्यूबिक मीटर का ये जो कॉम्प्लेक्स है, हम अब इसको आज आपको बिल्कुल सच्चाई दिखाएंगे। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि इसको इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, हमारे चैनल के माध्यम से आवाज़ बुलंद हो रही है, जो हम लोग आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि मैं एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि आपने ये ज़मीन जो है नरेला क्षेत्रवासियों की है। ये ज़मीन जो है ये जमीन जो है नरेला वासियों की है, और ये यहाँ के फार्मर्स की थी। इन्होंने ये डेवलपमेंट के लिए ज़मीन दी थी। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप नरेला के क्षेत्रवासियों, आप रिट पिटीशन लगाइए हाई कोर्ट में और अपनी ज़मीन वापस मांगिए। क्योंकि जो मुआवजे इन्होंने, सरकार ने आपको दिए होंगे, वो मुआवजे आपके साल भर 6 महीने ज़्यादा नहीं चले होंगे। ये आपकी ज़मीन है, इसमें आप गेहूँ बो सकते थे, इसमें आप सरसों बो सकते थे, इसमें आप चावल बो सकते थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पीछे का सारा दृश्य कि कितना खतरनाक है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं इस कॉम्प्लेक्स में, और तमाम बजट से लगाए गए कॉम्प्लेक्स की सांप से और तमाम वैसे जीव जंतु जो कि कीड़े मकोड़े हैं, किसी को भी लड़ सकते हैं, किसी को भी। मैं अपने पीछे आपको दिखा सकता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए सरकार ने नरेला की जनता से ये ज़मीन ली थी विकास के नाम पर के। और ये छोटे बच्चे, हम इनसे कुछ बात करें, खेलने की सुविधा यहाँ है या नहीं है। मैं अपने सहयोगी सोनू से कहना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? छोटू आपका? अंकित, ये बताइए कि इस कॉम्प्लेक्स में सुविधा है खेलने की या नहीं है? सुविधा बहुत है खेलने यहाँ पे। नहीं, सुविधा है। ये जो सुविधा है आपके पास, ये इसमें गवर्नमेंट ने ये दिखा रखा है, इसमें स्विमिंग पूल है, इसमें टेनिस ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, स्केटिंग ग्राउंड है, और ये सब नहीं है। ये सब नहीं है। कागज में दिखा रखा है कि हमने फिल्टर पानी पीने की व्यवस्था कर रखी है, ये सब है? नहीं है। 4 गार्ड लगवा रखे हैं। गार्ड हैं? 1 गार्ड, 4 गार्ड नहीं है। 1 गार्ड है। तो हमने जब ये सब नहीं है, तो जो ये लोग बैट बॉल खेल रहे हैं, आप लोग जो बैट बॉल खेल रहे हो, ये जो मैदान ये अपने आप तैयार करते हैं या कॉम्प्लेक्स का कोई प्रशासन आके तैयार करता है? ये हम अपना तैयार करते हैं। अपने आप तैयार करते हो। तो आप कहते सुविधा है, तो सुविधा कैसे है? सुविधा है कि नहीं है? नहीं है। सुविधा नहीं है। नहीं। बिल्कुल, अभी आपने जाना कि सुविधा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दूर तक दिखाए, और ये दिखा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, मेरे पीछे कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो भ्रष्टाचार हमने उजागर किया है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, किसानों की ज़मीन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो नरेला की जनता के भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस खिलवाड़ को हमको उनका डट के सामना करना पड़ेगा, हमको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। नहीं तो ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये जो करप्शन करने वाले लोग हैं, ये ऐसे भ्रष्टाचार करते रहेंगे। ज़मीन आपकी है, मुद्दा आपका है, आपके बच्चे खेलने आते हैं, आप यहाँ सैर सपाटे पे आते हैं। ना कोई नेता आता है, ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई आता है, आप आते हैं, इसलिए आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। नमस्कार, सोनू के साथ संभव शुक्ला।